तो हेलो एवरीवन, आज हम कंप्यूटर साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इतना आपको आपको इवेल्यूट करना है। तो आपने पढ़ के रखा ना, यहाँ पे आपका क्या है, प्री इंक्रीमेंट है। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट क्या कहता है भाई? प्री इंक्रीमेंट कहता है कि पहले वैल्यू को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, पहले प्लस प्लस है मतलब प्री है, और प्री क्या कहता है कि पहले वैल्यू को क्या करेंगे, तो चेंज करेंगे, फिर क्या करेंगे, यूज करेंगे, मतलब चेंज देन यूज। ठीक है, वाई का वैल्यू कितना दिया, वाई का वैल्यू कितना दिया, यहाँ पे 10 दिया गया। तो जब हम वाई को चेंज करेंगे, और चेंज किससे करेंगे, एक से, हाँ एक से ही चेंज करना है, ज़्यादा नहीं है ना, 2 4 5 6 ये सब से नहीं करना है, एक से ही बढ़ाना है, एक से ही घटाना है। ठीक है, तो यदि y को वैल्यू को हम यहाँ पे y की जगह पे पुट करें, ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस है मतलब एक प्लस हो जाएगा, तो y के यहाँ पे कितना, y के पास 10 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 11 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो 11 × 5 करेंगे, कितना आएगा, 55 आएगा। कितना आएगा, सिंपली है, सिंपल कैलकुलेशन है, 55 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इज, हम जानते हैं कि स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर कौन सा होता है, तो नल होता है। ठीक है, क्या होता है, नल, मतलब जीरो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। यार कि द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख सकते हो, है ना, ये तो कन्फर्म है, कन्फर्म इसे आप कर सकते हो कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट क्या है सी प्लस प्लस का। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट क्या है सी प्लस प्लस का, तो जानते हैं टोकन है। क्या है, टोकन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर, पूछ रहा है आपसे, रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, तो दो वैल्यू को दो वैल्यू को क्या करता है, तो कंपेयर करने का काम करता है। तो बी नंबर ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर बी में देखो कि लेस देन है, ग्रेटर देन है ना, लेस देन है आपका, ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो ये सारे के सारे क्या है, तो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है जो क्या करता है, तो दो वैल्यू को कंपेयर करने में हेल्प करता है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि डू वाइल लूप है। डू वाइल लूप कहाँ कंडीशन टेस्ट करता है, ठीक है, डू वाइल लूप है जो कहाँ कंडीशन देखता है। ठीक है, तुम जानते हैं कि वाइल लूप जो होता है टॉप पर दिखता है, लेकिन डू वाइल लूप जैसे बोलेगा आप फटाक से बॉटम पे टिक मारोगे। डू वाइल मतलब बॉटम पे, और वाइल मतलब टॉप पे। ठीक है, नेक्स्ट कर कि मैन जो है, मैन, तो मैंने कल भी बताया था कि ब्रैकेट जिसके साइड में रहे, जिसके बगल में ब्रैकेट रहेगा वो क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो मैन आपका क्या, फंक्शन, यहाँ पे सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन है ना, द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम ये भी कल बताए थे हमने कि भाई सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका होता है, तो ब्रैकेट का, फिर किसका होता है, पावर का, फिर किसका होता है, प्लस या माइनस में जो आ जाए। ठीक है, फिर किसका होता है, गुना और भागा में पहले जो आ जाए। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे देखते हैं कि हमारा पहले क्या है, भागा है। ठीक है सर, भागा लिख दिया, फिर क्या है, गुना है, गुना लिख दिया। ठीक है, फिर क्या आ रहा है, माइनस है, माइनस आ रहा है, लिख दिया, और फिर क्या प्लस है, तो प्लस लिख दिया। ठीक है, अब इसको मैच करो कहीं, देखो माइनस, देखो यहाँ पे है ना ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मैच करो। ठीक है, मतलब ऑप्शन में आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इन सी प्लस प्लस सिन सी आउट और जो है सी आर जो है, ये प्री डिफाइंड स्ट्रीम है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ये भी कल क्वेश्चन हुआ था, है ना, ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्या है, ऑब्जेक्ट है। फिर क्या रहा कि ये जो है आपका, ये एग्जाम्पल है किसका, तो ये एक के ऊपर देखो सिंगल कोटेशन है, एक के ऊपर सिंगल कोटेशन है, और सिंगल कोटेशन को क्या बोलते हैं, करेक्टर बोलते हैं। यदि डबल कोटेशन रहेगा, यदि यहाँ पे डबल कोटेशन रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रिंग बोलेंगे, याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्या कि सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है भाई, सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज है ना, सी प्लस प्लस का एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, HLL। फिर कह रहे प्री डिफाइन इंक्रीमेंट, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि प्री डिफाइन इंक्रीमेंट क्या काम करता है, कैसे फॉलो करता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ को ओबे करता है, फॉलो करता है। तो हम जानते हैं प्री इंक्रीमेंट क्या है, पहले चेंज करेंगे हम, फिर यूज करेंगे, चेंज देन क्या, चेंज देन क्या, यूज, है ना, चेंज देन यूज, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा हेडर फाइल है जो बिलोंग करता है सुपर, सॉरी इज ऊपर, है ना, इज अपर जो है आपका फंक्शन कौन सा हेडर फाइल से बिलोंग करता है। तो यहाँ से कंफर्म कर लो, एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, तो ये सी टाइप आपका हो जाएगा, सी टाइप है ना, सी टाइप डॉट एच, ये आपका हेडर फाइल है, और उसमें बिलोंग करता है आपका आई अपर। ठीक है, इज इज अपर भी हो सकते हैं, यहाँ पे इज अपर है, इज लोअर भी हो सकता है, आपका सी टाइप में ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है फीचर
ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फीचर नहीं है किसका, तो सी प्लस प्लस का। तो हम जानते हैं कि इनकैप्सुलेशन है, सही बात है, इनहेरिटेंस है, सही बात है, फिर अब्स्ट्रैक्शन है, सही बात है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ये हमारा बुलियन अलजेब्रा में पढ़ के रखा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उसमें आता है। ठीक है, इस हमारा सी प्लस प्लस का पार्ट नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा एक नहीं है लूप स्ट्रक्चर। ठीक है, विच इज़ नॉट अ लूप स्ट्रक्चर। तो लूप स्ट्रक्चर कौन सा नहीं होता है, तो हमने पढ़ा है कि वाइल लूप है सर, फॉर लूप भी है सर, डू वाइल लूप भी है सर, लेकिन आपका रिपीट जो है, रिपीट अनटिल यहाँ पे लिखा हुआ, रिपीट अनटिल ये आपका नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है आपका ये नहीं है क्या, तो लूप स्ट्रक्चर आपका नहीं है, मतलब जो नहीं है वही आपका आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन कंफर्म कर लो कि एक्सट्रैक्शन आ तो एक्सट्रैक्शन पूछ सकता है तो इंसर्शन पूछ सकता है। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है, एक्सट्रैक्ट करना, मतलब इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, इस प्रकार से साइन आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी देखो यहाँ पे, है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करें कि द डू वाइल लूप यहाँ से भी कंफर्म क्वेश्चन लिख लो कि आएगा। ठीक है, क्योंकि देख रहे हो तुम कितना रिपीट कर रही है। डू वाइल लूप जो है क्या काम करता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं, ये एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं, तो उसको एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। ठीक है, ये कंडीशन को कब देखेगा, जब ये एग्जिट करेगा लूप से तब, है ना। कह रहे कि यहाँ पे एक दिया है, लूप दिया है, फॉर लूप के लिए क्वेश्चन दिया है जो कि आपने अच्छे से करके रखा है इसको, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ कैसे यहाँ पे आपको बनाना है। कह रहे कि व्हाट इज़ द आउटपुट, आउटपुट पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित कोड फ्रेगमेंट यहाँ पे दिया गया। ठीक है, जो आई का वैल्यू कितना दिया, 1 दिया है, और आई इज, है ना, लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो आई को यहाँ पे पूछ रहा है कि ये आई जो है हमारा क्या प्रिंट करेगा। तो हम जानते हैं सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होता है, फिर क्या होता है, तो आपका अब क्या होता है, कंडीशन हो चेक करता है। ठीक है, फिर क्या करता है, अपडेट करता है, इनिशियलाइजेशन फिर कंडीशन चेक करता है, फिर अपडेट करता है। तो सर यहाँ पे हमारा पहला वैल्यू जो होगा आई का पहला वैल्यू जो होगा हमारा 1 होगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू तो ही होगा ना, फर्स्ट वैल्यू आई का वैल्यू कितना 1, तो 1 जब कंडीशन यहाँ पे आएगा, है ना, एक मिनट समझना, यहाँ पे समझना, एक मिनट यहाँ पे लिख लेता हूँ कि आई इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 1 है, आई इक्वल टू 1 है, और आई जो है हमारा लेस देन 10 है। ठीक है, लेस देन 10 है, और यहाँ पे हमारा आई जो है प्लस प्लस है, आई जो है प्लस प्लस है, और ये हमारा फोर लूप है। कौन सा लूप है भाई, फोर लूप है। ठीक है, फोर लूप है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा कि आई का मान, है ना, आई का मान क्या है मेरे पास पहले से 1 है, आई का मान कितना है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे सी आउट लिख लेता मैं, सी आउट लिख लिया मैं। ठीक है, यहाँ पे आई लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया मैंने आई, कोई दिक्कत, आई लिख लिया, मतलब यहाँ पे हमको आउटपुट लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा कि लूप आएगा, आई का वैल्यू कितना आएगा 1, तो 1 जैसे यहाँ पे आएगा, जैसे 1 आप यहाँ पे आएगा, देखना ध्यान से देखना, जैसे 1 यहाँ पे आएगा तो कंडीशन चेक करेगा कि भाई 1 जो हमारा है 10 से क्या छोटा है, तो बोलेगा हाँ सही है। तो जैसे यहाँ पे ट्रू होगा कंडीशन, वैसे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वैसे लूप यहाँ पे नीचे आएगा और प्रिंट करेगा आई का वैल्यू, पहला वैल्यू 1 प्रिंट करेगा, कोई दिक्कत। अब भाई यहाँ पे सीधा अब आई जो है यहाँ पे आएगा, फिर इसके पास आएगा। ठीक है, इसके पास आएगा, अब आई यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लस प्लस कर रहा है, प्लस प्लस मतलब एक बढ़ रहा है, एक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब ये फिर यहाँ ये वाला देखना, ध्यान से देखना, ये वाला फिर जो है, ये वाला जो है यहाँ इसके पास नहीं आएगा, ये नहीं आएगा इसके पास, ये कहाँ जाएगा, तो ये सेकेंड वाला के पास जाएगा। ठीक है, और आई का वैल्यू आपके बार कितना हो चुका है, 2 हो चुका है। अब फिर कंडीशन चेक करेगा कि 2 हमारा कम है किससे, 10 से, यस है कम, तो फिर से नीचे आएगा लूप और फिर क्या प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा। इसी प्रकार से लगातार लूप आपका राउंड करते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, और कितना तक प्रिंट करेगा, तो 9 तक आपको प्रिंट करेगा, 9 तक प्रिंट करेगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में कहीं 9 है क्या, नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि इन सी प्लस प्लस अरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम, कि सी प्लस प्लस में हमारा अरे इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 0 से स्टार्ट होता है। एक क्वेश्चन को भी कंफर्म कर सकते हो आप, कंफर्म कर सकते हो क्वेश्चन को भी। ठीक है, आ सकता है। नेक्स्ट है कि सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं अपन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, लॉजिकल ऑपरेटर की बात कर रहा है। तो लॉजिकल में पढ़ा ना, एंड होता है, एंड होता है ना, क्या होता है फिर, और होता है, फिर क्या होता है, नॉट होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शन आपको मिसमैच लग रहा होगा। ठीक है, मिसमैच लग रहा है, लेकिन देख लेना यहाँ पे, आई थिंक ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन नंबर सी फिलहाल अभी सही रहने देते हैं। ठीक है, आप थोड़ा नोट्स में एक बार देख लोगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जो जो मैंने कहा था ऑप्शन यहाँ पे नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन में है कह रहा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, ये भी आपका क्या है, तो ये भी आपका दिया गया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से है। तो सर यहाँ पे क्या है आपका देखना, यहाँ पे क्या है ध्यान से देखना। अच्छा यहाँ पे देखना, ठीक है। क्या है यहाँ पे 5 इंटू प्लस 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 जे गुना यहाँ पे आपको मॉडुलस है 6, मॉडुलस है 6। अब सबसे पहली बात आपको याद रखना पड़ेगा क्या, कि मॉडुलस में जो मॉडुलस का जो आंसर आता है, हमको उसका भागफल को लेकर नहीं चलना है, ठीक है, हमको उसका रिमाइंडर को लेकर चलना है, शेषफल को लेकर चलना है। तो इनिशियली हमारे पास जे का वैल्यू कितना है 5 है, इनिशियली हमारे पास जे का वैल्यू कितना है 5 है। तो यहाँ पे प्लस प्लस है, प्लस प्लस कहने का मतलब क्या है, तो भाई प्री इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले चेंज करेगा फिर यूज करेगा, ठीक है। तो मेरे पास इनिशियली 5 है जे का वैल्यू। अब जब यहाँ पे प्लस प्लस है तो 5 की जगह पे यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। अब 6 गुना 5 करो कितना होगा 30, कितना होगा 30, 30 और मॉडुलस यहाँ पे कितना है 6 है, यही तो है। अब 30 को भागा 6 से करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा। और 5 हमारा क्या आ गया, 5 हमारे भागफल है, क्या हमारे भागफल है, ठीक है। ये हमारा डिवाइडर है, भागफल है, ठीक है। लेकिन हमें भागफल से मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, तो हमें रिमाइंडर से मतलब है, शेषफल से। तो शेषफल मेरे पास कितना बचा 0, कट ना गया भाई। 6 को जब हम 30 को 6 से भागा करेंगे तो 6 पचे 30 होगा और कट जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा हमारा शेषफल। तो आपका शेषफल को ही लेकर चलना किसमें, तो मॉडुलस निकालते टाइम, ठीक है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी मॉडुलस निकालोगे आप हमेशा वहाँ पे शेषफल लेकर चलोगे, लेकिन यदि आप डिवाइड निकाल रहे हो तो वहाँ पर आपको भागफल लेकर चलना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, सिंपली है। नेक्स्ट है इन सी प्लस प्लस अ सिंगल लाइन कमेंट बिगिंस, है ना, कि भाई सिंगल लाइन कमेंट कहाँ से शुरू होता है सी प्लस प्लस में, आपसे पूछ रहा है सिंपली। तो सिंगल लाइन कह दिया यहाँ पे, मतलब सिंगल लाइन देखोगे टिक मार दोगे, नहीं सिंगल लाइन पे टिक नहीं मारना, आपको डबल लाइन पे टिक मारना है, क्योंकि डबल लाइन है जो नाम भले ही सिंगल है लेकिन यहाँ पे डबल लाइन पे ही क्या होता है, तो आपका लाइन कमेंट बीइंग होता है, ठीक है, शुरू होता है ना। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि वैलिड करेक्टर है लिटरल का, ठीक है। तो हम जानते हैं कि लिटरल करेक्टर लिटरल का पूछ रहा है आपसे, करेक्टर लिटरल का पूछ रहा है। तो हम जानते हैं करेक्टर में जो होगा भाई, करेक्टर में जो होगा भाई सिंगल कोटेशन होगा, सिंगल कोटेशन होगा सर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिंगल कोटेशन अब मैंने बोल दिया तो आप बोलोगे सर ऑप्शन ए में भी तो सिंगल कोटेशन है, ऑप्शन सी में भी तो सिंगल कोटेशन है, लेकिन यहाँ पे फंसोगे क्यों, क्योंकि करेक्टर किसको बोलता है, करेक्टर किसको बोलता है, सिंपली एक ही होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। यदि ग्रुप ऑफ करेक्टर हो गया तो स्ट्रिंग ना बन जाएगा भाई, ग्रुप ऑफ करेक्टर हो गया, ग्रुप ऑफ करेक्टर हो जाएगा। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी देखो स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ करेक्टर क्या हो जाएगा स्ट्रिंग हो जाएगा, लेकिन हमको स्ट्रिंग नहीं, हमको क्या चाहिए करेक्टर चाहिए। तो करेक्टर हमेशा सिंगल वर्ड ही होगा, करेक्टर हमेशा सिंगल वर्ड होगा और सिंगल कोटेशन से बंद होगा, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर सी सिंगल वर्ड प्लस सिंगल कोटेशन से इनक्लोज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कि ये जो है आपका, ये जो यूज किया जाता है ये से क्या ऑडियोबल बेल, है ना, ये से आपको याद रखना ऑडियोबल साउंड में, ठीक है। यहाँ पे साउंड लिखा है लेकिन कहीं कहीं बेल लिखा होता है घंटी। नेक्स्ट है करके डाटा आइटम दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड क्या, क्या कहेंगे उसको, तो हम क्या बोलते हैं उसको लिटरल बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम है कांस्टेंट, ना भाई कांस्टेंट, क्या नाम है कांस्टेंट नाम है, याद रखोगे, ठीक है। जो वैल्यू कभी उसका वैल्यू चेंज होता ही नहीं है जब प्रोग्राम आपका रन करता है, ठीक है। अगला है कि यदि वैल्यू चेंज नहीं करता है प्रोग्राम में, ठीक है। क्या कह रहा है कि यदि फंक्शन if a function does not return a result then its return type is, ठीक है। कि भाई यदि कोई फंक्शन है जो कि हमें रिटर्न वैल्यू देता ही नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं वॉइड बोलते हैं, सिंपली है वॉइड। फिर कह रहा है कि मेन जो हमारा क्या है, मेन हमारा क्या फंक्शन है, इसको भी कंफर्म कर सकते हो आप, क्योंकि देख रहे हो कि बहुत बार ये क्वेश्चन क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, ठीक है। मेन हमारा क्या है फंक्शन है। कह रहा है कि सी प्लस प्लस में सी प्लस प्लस हमारा जो एक्सटेंशन हुआ कौन से लैंग्वेज से, तो हम जानते हैं सी लैंग्वेज से, किससे सी लैंग्वेज से। फिर कह रहा है कि सबसे लोअर क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कंफर्म कर लो, इसको भी कंफर्म कर लो, ठीक है। कह रहा है कि हु इज द डेवलपर ऑफ सी प्लस प्लस, तो ये कौन नहीं जानता है, बजाज नेस्टोट्रफ कौन नहीं जानता है, ठीक है। अगला है 29 का, कर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने कहा था ना इसको फिक्स करना, तो इसको फिक्स ही कर लो कि कौन सा हो जाएगा आपका, तो टोकन। टोकन का दूसरा नाम है लेक्सिकल यूनिट, याद रखोगे लेक्सिकल यूनिट, लेक्सिकल यूनिट इसको ही बोलते हैं, टोकन को ही बोला जाता है,
ठीक है, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है कि स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर, कि स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने की कौन सी कैरेक्टर होती है, तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर ये आपका जो होगा /0, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है C++ कौन डेवलप किया, सेम क्वेश्चन है, बजाज ने स्टार्टअप ने डेवलप किया सर। फिर कह रहा है कि अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा होगा, ठीक है, यहाँ पे देखो ई ऑप्शन में, देखो इस ऑप्शन में मैच कर रहा है कि लॉजिकल ऑपरेटर पूछ रहा है आपसे, तो हाँ हम जानते हैं लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, पहले एंड होता है, फिर और होता है, फिर क्या होता है, नॉट होता है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल है जो कि एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो हमने पढ़ के रखा है एंड जो होता है, एंड जो होता है आपका कौन सा होगा, एंड जो होता है आपको कौन सा होगा भाई, जल्दी बोलो। तो एंड जो होगा कंप्यूटर में, एंड भले हम इंग्लिश वर्ड में एंड इस प्रकार लिखते हैं, बट कंप्यूटर में एंड हमारे पास दो होना चाहिए, डबल एस होना चाहिए, तभी एंड कहलाएगा, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर में डबल एंड होगा तभी आपका एंड ऑपरेटर कहलाएगा। फिर करें इन C++ प्रोग्राम में अरे इंडेक्स, यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कहा था ना इसको भी लिख लो, ये भी आ जाएगा, ये भी कन्फर्म है भाई, इसको भी कन्फर्म कर लो, ठीक ठीक है, करके इन अरे में इंडेक्स का जो होता है नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, पढ़ा ना आपने, इस प्रकार से पढ़ा ना, है ना, यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ तक 0 1 2 3 4 इस प्रकार से, सॉरी वहाँ पे नहीं लिखा था, हालांकि नीचे लिखा था 0 1 2 3 4 इस प्रकार से लिखा था, 0 से स्टार्ट होता है हमेशा, और कहाँ तक जाकर रुकता है, तो n-1 तक जाकर रुकता है, n-1 तक जाकर टर्मिनेट होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कहाँ टर्मिनेट हो, जब पूछ दिया इन्होंने क्या स्टार्ट होता कहाँ से, 0 से, लेकिन कहाँ टर्मिनेट होता है, तो n-1 में टर्मिनेट होता है, और n-1 में टर्मिनेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन C++ प्रोग्राम स्टर है ना, strlen फंक्शन जो है इसको यूज किया जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन कंफर्म कर लो, आपसे बहुत यहाँ पे 4-5 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। यहाँ पे strlen लिखा है ना, strcmp लिख देगा आपसे, है ना, strcnct लिख देगा आपको, है ना, strlen तो लिखा हुआ cpy भी लिख सकता है आपसे, तो यहाँ पर 4-5 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, और कंफर्म यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा, तो जहाँ भी STR लिखा मतलब क्या हो, स्ट्रक्चर, और लेंथ मतलब क्या होगा, लेंथ मतलब क्या होगा भाई, लेंथ हो गया, लेंथ मतलब लंबाई, ठीक है। तो ये क्या करेगा, तो काउंट करेगा लेंथ किसका, तो स्ट्रिंग का, ठीक है, STR से स्ट्रिंग और एलियन से लेंथ, तो क्या करेगा, स्ट्रिंग के लेंथ को क्या करेगा भाई, काउंट करेगा, ठीक है, क्या करेगा, काउंट करेगा स्ट्रिंग के लेंथ को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसका प्रेसिडेंसी सबसे कम होता है, प्रेसिडेंसी मतलब उसका यूज जो होता है कम होता है, यूज नहीं कह सकते बट उसका यूज करने का जो है ना, उसका ऑर्डर जो होता है उसका प्रेसिडेंसी कम होता है, सिंपली इसके प्रेसिडेंसी का कोई हिंदी होता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कोमा, कोमा जिसका प्रेसिडेंसी बहुत कम होता है, सबसे कम लोवेस्ट प्रेसिडेंसी होता है किसका, तो आपका कोमा का, ठीक है। अगला है कि अ सेट ऑफ कंडीशनल, एक सेट ऑफ कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर, तो हम जानते हैं टर्नरी ऑपरेटर किसको बोलते हैं, तो जो क्या करता है, तो 3 है ना, क्या काम करता है टर्नरी ऑपरेटर, तो भाई टर्नरी ऑपरेटर जो होता है क्या काम करता है, 3 बाइट कंज्यूम करता है, तो किसमें, आपके मेमोरी में, ठीक है। तो हम जानते हैं टर्नरी ऑपरेटर किसको बोलते हैं, तो आपका जो होगा कंडीशनल ऑपरेटर उसी को बोलते हैं, जहाँ पे आपको वाट मिलेगा और क्या मिलेगा, कॉलन, वाट और कॉलन जहाँ मिलेगा, कौन सा हो जाएगा, ये टर्नरी ऑपरेटर हो जाएगा, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि नहीं फीचर C++, ले भाई साहब फिर पूछ दिया। तो हम जानते हैं कि हमारा ऑपरेटर जो है, सॉरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है, ये हमारा क्या है, तो फीचर है C++ का, नेम स्पेस भी फीचर है, इनहेरिटेंस भी फीचर है, लेकिन रिफ्लेक्शन है, ये वर्ड आपको नहीं लग रहा कि फिजिक्स का टर्म से रिफ्लेक्शन है ना, परावर्तन, तो सर यही तो कहा कि नहीं है, तो नहीं कंप्यूटर में कौन सा है, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन आपका नहीं हो जाने वाला। नेक्स्ट है कर कि द कंडीशन वन वाइल लूप, कि वाइल लूप जो होता है कंडीशन कहाँ पे चेक करता है, तो हमने कहा था ना, तो वाइल लूप जो होगा टॉप पे करेगा, लेकिन डू वाइल लूप जो होगा भाई, डू वाइल लूप जो होगा क्या करेगा, तो ये बॉटम पे कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है, बॉटम पे कंडीशन को चेक करेगा, इंपॉर्टेंट है। कि एक कीवर्ड है, एक कीवर्ड क्या है, तो हम जानते हैं कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड है भाई,
पहले से होता है, ये प्री डिफाइंड वर्ड है जिसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ यूज कर सकते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं और ना ही इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कीवर्ड को, कोई दिक्कत। अगला है टोकन, जो है टोकन एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रोग्राम है, हम जानते हैं, ठीक है। अगला कि हेडर फाइल जो है, इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है हेडर फाइल का, तो डॉट एच होगा, क्या होगा इसका, डॉट एच होगा, डॉट एच ही नहीं होगा, ये नहीं होगा, डॉट एच होगा, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंफ्यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। करके लास्ट क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक कहने का मतलब, अर्थमेटिक है, कैलकुलेशन हमने पढ़ा ना, प्लस हो गया, माइनस हो गया, है ना, गुना हो गया आपका, डिवाइड हो गया आपका, मॉडुलस हो गया आपका, तो ये सारे के सारे क्या है, अर्थमेटिकल ही तो है, अर्थमेटिकल तो है, मैथ में पढ़ा ना आपने, तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, है ना, सब कुछ समझ में आया होगा बेटर तरीके से। तो यदि आपको समझ में आता है अच्छे से तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और यदि किसी भी क्वेश्चन में यदि कोई मिस्टेक आपको दिख रहा है तो आप बेशक कमेंट करो, ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में आपने कमेंट किया था, तो हमको बहुत अच्छा लगा कि आपने थोड़ा वीडियो अच्छे से ऑब्जर्व किया है, ठीक है। इसी यदि आप वीडियो अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तभी तो आप देख पाओगे कि क्या मैंने गलत बता रहा, क्या सही बता रहा, ठीक है। तो आप वीडियो को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, स्किप नहीं करके देखोगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।